हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये वेडनेसडे 7 जनवरी का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं सुबह अपने बच्चों के हस्बैंड के टिफ़िन को रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज का बच्चों का मेन्यू है गोभी आलू की सब्ज़ी और रुद्राक्ष को चाहिए था वाइट वाला पुलाव। तो मैं रात में ही बच्चों से पूछ लेती हूँ कि सुबह उनको लंच बॉक्स में क्या चाहिए, ताकि वो अपने मनपसंद का खाना लेके जाएँ और पूरा टिफ़िन खा कर आएँ। अगर मैं अपने मन से कुछ भी बना दूँगी तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो अच्छा है कि उनके पसंद का खाना बनाओ और वो खा कर आएँ, वो भी खुश, मैं भी खुश। तो यहाँ पर बस गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने रख दी है और साथ ही साथ मैं आटा गूँथ के भी साइड में रख देती हूँ सुबह सुबह। पहले मैं कभी कभी रात में ना रोटी बना के रख देती थी और कभी कभी रात को ही सब्ज़ी बना के भी रख देती थी जब हस्बैंड को टिफ़िन देना होता था। लेकिन अभी जब से रूही भी रोटी सब्ज़ी लेके जाने लगी है, मैं सुबह सुबह फ्रेश ही बनाती हूँ ताकि बच्चों को फ्रेश खाना खाना ज़्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाने से पहले चावल को अच्छे से वॉश करके उसे भिगा कर रख देती हूँ ताकि पुलाव थोड़ा जल्दी हो जाए और फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि मेरी डॉटर का बस थोड़ा जल्दी आता है, वो 6:24 तक ही चली जाती है, तो और बेटा 7 बजे जाता है, तो इस बीच में आधे घंटे का समय रहता है। तो पहले रूही चली जाती है, फिर रुद्र को मैं वॉशरूम में छोड़ देती हूँ, वो अपना फ्रेशन अप होता है, तब तक मैं उसका लंच रेडी कर सकती हूँ। तो पहले रूही का ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फटाफट उसके लिए 3-4 चपाती बनाती हूँ। और वो सुबह कुछ खा के तो जाती नहीं है, बस लंच लेके जाती है। तो यहाँ पर बस उसका चपाती और सब कुछ रेडी हो गया, उसको पैक करके मैं दूँगी। तब तक यहाँ पर मैं पुलाव के लिए मसाला वगैरह पीस रही थी ताकि वो भी साथ के साथ मैं कुकर में लगा दूँ। क्योंकि पुलाव वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं तो फिर उसमें कुकर का प्रेशर खुलने में टाइम लगता है, और गरम गरम खाना डाल दो तो टिफ़िन का जो ढक्कन होता है वो एकदम से पैक हो जाता है वैक्यूम की वजह से, तो रुद्र खोल नहीं पाता। तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ खाना बनाया तो पहले उसको थोड़ा ठंडा करो, उसके बाद ही उसका कवर लगाओ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ढोकले की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह से इतना टाइम नहीं था, तो मैंने गिट्स का खमन ढोकला ही बनाया है, फटाफट हो जाता है। अदरवाइज़ समटाइम्स मैं चेंज करके बनाती हूँ, कभी सूजी का बना लेती हूँ, कभी इडली बैटर और बेसन से बना लेती हूँ, तो ऐसे चेंज करती हूँ। पर अभी टाइम ही नहीं था सुबह, तो मैं ये गिट्स का पैकेट हमेशा घर पे रखती हूँ, तो जल्दी से यही हो जाता है। तो जिसमें गोभी आलू बनाई थी वही वाली कढ़ाई में पानी डाल के स्टीम कर दिया उसको, और फिर एक कुकर में मैं थोड़ा सा घी और तेल लेती हूँ। और सारा इजीली वाला पुलाव है ये, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस उसको पोटैटो चाहिए होता है और समटाइम्स वो बोलता है कि सोयाबीन की बड़ी चाहिए, तो जैसा वो बताता है मैं वैसा बना देती हूँ। पहले वो सिर्फ येलो वाला लेके जाता था, एक दिन पता नहीं मैंने ऐसे ही वाइट वाला पुलाव घर के लिए बनाया, उसको पसंद आ गया, तब तक वो वाइट पुलाव लेके जा रहा है। तो बस इसका वाइट पुलाव वैसे तो इजी है बनाना, लेकिन फिर भी सुबह सुबह 2-3 चीज़ें होती है ना, तो फिर दिमाग काम नहीं करता कि कैसे बनाऊँ, हो जाता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस पुलाव का पूरा मसाला भून गया था, अब मैं उसको चढ़ा दूँगी बनने के लिए। इधर फिर ढोकले के लिए चटनी पीस रही हूँ। ढोकले की जब चटनी पीसने के लिए फ्रिज खोली तो देखिए धनिया ख़त्म हो गया था, पर कोई नहीं, फिर लहसुन की चटनी बना दी, दही और लहसुन वाली। हल्का हल्का सा धनिया निकला, थोड़ा बहुत साफ था, वो डाल दिए मैंने। और यहाँ पर दही लहसुन और मिर्ची की चटनी पीस ली। फिर यहाँ पर ढोकले की तड़के की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ढोकले का जो तड़का है उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट वाला तेल, सरसों, चिली और करी लीफ डाल दिया है। यहाँ पर हरा धनिया भी डालना चाहिए, और थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि ढोकला सॉफ्ट हो जाए, तो उसके हिसाब से हल्का सा नमक भी ऐड कर देती हूँ। फिर बस ढोकले को जैसे आपको शेप में चाहिए वैसे काट लीजिए, और फिर ये तड़का उसके ऊपर डाल के 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसका पानी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद फिर मैं रुद्र को रेडी करने चली गई थी। फिर वहाँ से आने तक के ढोकले का भी सब पानी वानी अच्छे से उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर बस हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करी, रुद्र का लंच बॉक्स पैक करी, और फिर टाइम भी हो रहा था रुद्र का स्कूल जाने का, तो फिर फटाफट ये सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि बहुत सारा बनाने का हो गया था खाना, तो जैसे तैसे करके कंप्लीट किया मैंने अपना काम। फिर ये हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करके मैं नीचे जाती हूँ रुद्र को छोड़ने। तो आज वो पहले से जाके वहाँ पे वेट कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ी लेट थी। फिर हस्बैंड का लंच पैक करके चली जाती हूँ क्योंकि मैं रुद्र को छोड़ने के बाद घर से ही वॉक पे चली जाती हूँ, तो आने तक हस्बैंड को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना लंच बॉक्स लेते हैं और चले जाते हैं। और कभी कभी तो मैं वॉक करके आ भी जाती हूँ तो वो रेडी नहीं होते, और कभी कभी चले भी जाते हैं।
तो सुबह सुबह जब अभी मौसम अच्छा है, ठंडी का दिन है, तो वॉक करने में मज़ा भी आ रहा है। बहुत अच्छा रहता है मौसम, सुबह सुबह बाहर जाके अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।